बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं, लेक्चर हमारा है आज केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 16 और टॉपिक है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो सर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड का बहुत ही अहम रोल है। जब भी बात करें प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की तो आपको पता है मेटल्स में एक ख़ास किस्म का एक यूनिक किस्म का बॉन्ड होता है, उसे हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ये आप इसी चैप्टर में पढ़ के आए हैं मेटेलिक बॉन्ड। और ये मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में बड़े साइज़ के एटम्स होते हैं, और बड़े साइज़ के जो एटम्स होते हैं इनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही जो मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्रीली मूव करते हैं, जिसकी वजह से एटम्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, और इसी को हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले ये जो लाइन्स हैं ये इंट्रोडक्शन, ये जस्ट आपने रीडिंग कर लेना है। जो लिखना चाहे बच्चे लॉन्ग में वो लिख भी सकते हैं। और एक और बड़ी अहम बात, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इंतहाई अहम है। अक्सर औकात ये आ जाता है एनुअल एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को डिस्क्राइब करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इस तरह अगर आएंगी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स तो आपने ये एंड वाली प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ है ये वाली, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने लिखनी है अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है। वो वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं वो तो दो प्रॉपर्टीज़ बस लिखी हुई हैं। जहाँ हमने टॉपिक पढ़ा लॉन्ग क्वेश्चन मेटेलिक बॉन्ड वाला, वहाँ जो है वहाँ लिखा हुआ है मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो वहाँ वो बता रहे हैं कि मेटेलिक बॉन्ड होने की वजह से ये ख़ास खसूसियात हैं मेटल्स की। तो वहाँ डिटेल नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग आएगा तो आपको यहाँ से 5 प्रॉपर्टीज़ लिखनी पड़ेंगी। शॉर्ट आए तो बेशक यहाँ से आप 2 प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लें या वो आंसर कर दें तो आपका वो सही होगा। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। क्या मेटल्स हैव कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट गिव्स दैम प्राइम रोल इन मैनी इंडस्ट्रीज। वो कह रहा है मेटल्स में जो बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो उनमें से हीट भी पास आउट हो जाती है, हीट भी पास आउट होगी मेटल्स में से, और इलेक्ट्रिसिटी भी पास आउट हो जाती है। और हीट पास आउट होने और इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह क्या होती है? वो जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होता है, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं की वजह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है मेटल्स में से, ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जैसे है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से पहले ही घूम फिर रहते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी भी इसी तरह इनके में से पास आउट हो जाती है। और उसका हीट, मेटल्स में से हीट भी आराम से पास आउट हो जाएगी, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है। तो इसके बाद में डेली लाइफ में एग्जांपल देखनी अगर हीट की, तो आप देखते हैं जो खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं वो जो उसका हम इस्तेमाल करते हैं स्पून, उसका हैंडल जो होता है वो वुड का होता है, उसके ऊपर वुड का कवर होता है जिसको पकड़ के हम हांडी जब बना रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, तो हांडी जब उसका जो चम्मच होता है बड़ा सारा, वो सारा तो स्टील का होता है, लेकिन उसको पकड़ने की जगह वो लकड़ी की होती है, ठीक है, वुड की होती है। वुड क्या इंसुलेटर है। अब वुड में से नहीं हीट पास आउट होती, अगर वो वुड ना लगी हो तो वो तो पूरा ही स्पून गर्म हो जाए, आप पकड़ नहीं सकते उसको। तो वो आप देखते हैं वो हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है, वो मेटल्स होती हैं, वो मेटल में हीट जो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। एक साइड का आप ये फर्ज आपके पास स्पून है, एक साइड को आप हीट करेंगे, एक साइड को हीट करेंगे तो हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी पूरी बॉडी में, ठीक है। हीट जो है पूरी उसमें वो जो आपका होगा ऑब्जेक्ट उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसका मतलब मेटल्स में हीट भी पास आउट हो जाती है बासानी, और इलेक्ट्रिसिटी भी बासानी मेटल्स में से पास हो जाती है। तो मेन बातें हैं जी, बहुत कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, तमाम मेटल्स में ही प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या मेटल्स हैव कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों चीज़ें बासानी गुजर जाती हैं, ये बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है तमाम मेटल्स की। इट गिव्स देम प्राइम रोल इन मैनी इंडस्ट्रीज, और इस खसूसियत ने
मेटल्स को बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में प्राइम रोल, बहुत ही प्राइम में बुनियादी किरदार है मेटल्स का इंडस्ट्री में, ठीक। जैसे आप देखिए कॉपर की वायर्स है, कॉपर भी मेटल है, हर घर में कॉपर की वायर्स है, हर रूम में जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र है दिस आर कॉपर वायर्स, ठीक है। कॉपर की वायर्स होती हैं, सिल्वर की वायर्स होती हैं। इसके अलावा हर चीज़ देखिए आयरन की बनी हुई, हमारी विंडोज़ हैं, दरवाजे हैं, और हमारी जो भी व्हीकल्स होती हैं सारी मेटल्स, आयरन इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इन मेटल्स की जो है बहुत ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में यूजेस हैं। तो मेजर प्रॉपर्टी ऑफ शोन बाय मेटल आर एज फॉलोज। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, इसको रीडिंग कर लेंगे, याद करना चाहें तो आप लॉन्ग में एज इंट्रोडक्शन का हेडिंग बना के लिख देंगे। उसका मेन काम जी हमारी पहली प्रॉपर्टी मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर का मतलब है शाइनी सरफेस, लस्टर कहते हैं शाइन को, ठीक है। मेटेलिक लस्टर में मेटल्स की शाइनिंग की प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स जो चमकदार होती हैं और उनकी सतह जो है, सरफेस जो है, उसको आप पॉलिश करके उसको मज़ीद उसकी शाइन को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपका गोल्ड है, प्लाटीनम है, ठीक है, आयरन है, सिल्वर, ये तमाम शाइनी सरफेस होती है इनकी। अगर डल हो तो आप उसको पॉलिश करके शाइन भी उसको कर सकते हैं। इसके बाद दे शो मेटेलिक लस्टर, यानी तमाम मेटल्स जो हैं वो मेटेलिक लस्टर शो करती हैं। मेटेलिक लस्टर में शाइनी सरफेस होती है, सतह उनकी चमकदार होती है, पहली बात। दूसरी प्रॉपर्टी मैलिएबल एंड डक्टाइल। ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, तो ये वैसे लॉन्ग का भी पार्ट है ये, लेकिन ये अलग से ये जो पॉइंट है ना बहुत ही अहम, मेटल्स की बहुत ही अहम खसूसियत है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मेटल्स में एक सलाहियत होती है मैलिएबिलिटी, और मेटल्स की एक और बहुत अहम खसूसियत है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी क्या होता है? सो मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स जो है ना, इनको आप शीट्स में, किसमें, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी मेटल्स को अगर आप रोल करें किसी हैवी रूलर से, मेटल है उसको आप रोल करें तो मेटल में लचक होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो मेटल्स को अगर आप रोल करेंगे तो मेटल्स की क्या बन जाएंगी, शीट्स बन जाएंगी। तो मेटल्स शीट में कन्वर्ट हो जाती हैं अगर आप उनको प्रेस करें, रोल्ड करें, ठीक। और मेटल्स की इस सलाहियत को कहते हैं मैलिएबिलिटी। क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी। उसके बाद मेटल्स जो हैं, अगर आप उन मेटल्स को खींचें, मेटल है उसे खींचते जाए तो खिंचती जाएगी और उसकी वायर बन जाएगी। यानी मेटल्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनमें मेटल्स को आप खींच के उसकी वायर भी बना सकते हैं, ठीक। तो इसको कहते हैं डक्टिलिटी। इसे क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। यानी आप मेटल्स की शीट्स बना सकते हैं। मेटल्स की अगर आप शीट्स बना सकते हैं, इसका मतलब है मेटल्स क्या होती हैं, मैलिएबल होती हैं, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी। और इसी तरह अगर आप मेटल्स की वायर्स बना सकते हैं तो इसका मतलब है मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होती हैं, और इस प्रॉपर्टी का नाम है डक्टिलिटी, ठीक। तो इसका मतलब मैलिएबल एंड डक्टाइल, मेटल्स क्या होती हैं, मैलिएबल होती हैं और डक्टाइल होती है। बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये क्या आता है? शॉर्ट क्वेश्चन। कैसे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा? डिफाइन मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये दोनों की डेफिनेशन याद कर सकते हैं, ठीक है, या दोनों की लिखी हुई हैं। क्या? दे आर यूजली मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स आमतौर पर मैलिएबल होती हैं और डक्टाइल होती हैं। मैलिएबिलिटी की डेफिनेशन, मैलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ विच, मैलिएबिलिटी एक खसूसियत है जिसके तहत, बाय विर्च्यू ऑफ विच का मतलब है जिसके तहत, ठीक है, यानी जिसको फॉलो करते हुए, ठीक। मैलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी, मैलिएबिलिटी एक खसूसियत है मेटल्स की, बाय विर्च्यू ऑफ विच जिसके तहत या जिसको फॉलो करते हुए अ मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स, मेटल्स की आप शीट्स बना सकते हैं, उसको रोल्ड करके शीट्स बना सकते हैं। मेटल्स की शीट्स आप डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है, तो वो शीट्स मिलती हैं, आयरन की भी शीट्स होती हैं, सिल्वर की भी, ठीक है, एल्युमिनियम की भी शीट्स होती हैं। वो सारी मेटल्स हैं, उनको रोल्ड करते हैं, शीट बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाइल, जबकि डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी भी एक खसूसियत है मेटल्स की, बाय विर्च्यू ऑफ विच जिसके तहत अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, आप मेटल को ड्रॉन मीन खींच के उसकी वायर बना सकते हैं।
तो मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो आपने इस तरह याद करना, मेलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स। डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। नेक्स्ट चलते हैं जी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इसमें मेटल्स जो है ना, इनकी जारी बात है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। मेटल्स के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड है। क्या है? मेटेलिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मेटल्स के अंदर। मेटेलिक बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है मेटल्स के अंदर, दैट्स वाई मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई। आयरन का देख लें, आयरन कितनी उसका ज़्यादा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो दे हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट इन मेटल्स, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट इन मेटल्स। नेक्स्ट देखते हैं कैटायन फॉर्मेशन। कैटायन क्या होता है स्टूडेंट? कैटायन फॉर्मेशन, कैटायन बड़ी आसानी से बनाती है। मेटल्स जो है बहुत आसानी से कैटायन बना लेती है, ठीक है। और कैटायन क्या होता है? फर्स्ट करें कोई मेटल है, मेटल का कोई एटम है, ठीक है। मेटल का एटम है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अगर कोई मेटल का एटम है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो वो क्या बन जाएंगे? कैटायन बना देता है। क्या बना देता है? कैटायन। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास है सोडियम। अब सोडियम मेटल है, सोडियम का ये एक एटम है Na, सोडियम का ये एक एटम, सोडियम इज अ मेटल। तो सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। ये क्या? कैटायन है। क्या बन गया? कैटायन। सोडियम मेटल एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या बन जाते हैं? कैटायंस बन जाते हैं। इतना मैग्नीशियम इज आल्सो मेटल, और मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बन जाएगा? Mg+2, तो ये भी कैटायन है। इधर एल्यूमिनियम इज आल्सो अनदर मेटल, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इट कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Al+3 कैटायन। तो ये सारे कैटायंस हैं, यानी एटम्स जब इलेक्ट्रॉन लूज करें तो क्या बनते हैं? कैटायंस। और अब ये कैटायन बड़ी आसानी से बनाते हैं, मेटल के एटम्स बड़ी आसानी से कैटायंस बनाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि मेटल के एटम्स होते हैं बिग साइज, लार्ज साइज। लार्ज साइज होने की वजह से मेटल्स के केस में न्यूक्लियस से आखिरी शेल के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का फासला ज़्यादा होता है। ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, तो ये डिस्टेंस जो ज़्यादा होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है, दूर होते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से न्यूक्लियस की पकड़ में नहीं होते, इसके पहुंच में नहीं होते। इसी वजह से इनको निकालना बहुत आसान है। आप इसको थोड़ी सी आयोनाइजेशन एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पकड़ में नहीं है, बड़े साइज़ के हैं, मेटल के एटम्स बड़े साइज़ के होते हैं। बड़ा साइज़ होने की वजह से न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दूर होता है, तो अगर दूर होगा वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, तो वो न्यूक्लियस की पकड़ में नहीं होगा, उसकी पहुंच में नहीं होगा, लूजली बाउंड होगा। अगर वो लूजली बाउंड होगा तो थोड़ी सी आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो वो कहेगा चलो अभी चलें, ठीक है, तो यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया, समझो कैटायन बन गया। जैसे ही एटम का इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या बन गया? कैटायन बन गया। तो इसलिए बड़ी आसानी से ये जो मेटल होते हैं, मेटल्स के एटम, मेटल एटम्स होते हैं, बड़ी आसानी से कैटायंस बनाते हैं। बड़े होते हैं, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, थोड़ी सी हम आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन जो चला जाता है, रिमूव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो समझो कैटायन बन गया। क्या? बीइंग ग्रेटर इन साइज, साइज में बड़ा होने की वजह से दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज, मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जीज कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता ही है, वो एनर्जी जो हम देते हैं, वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो थोड़ी सी आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्योंकि लूजली बाउंड है ना। एंड फॉर्म कैटायंस वेरी इजली, और बहुत ही आसानी से मेटल के एटम्स जो होते हैं वो कैटायंस बना देते हैं। तो देखिए M+ का क्या मतलब है? कैटायन। M फॉर मेटल, M+ का क्या शो करा रहे हैं? M फॉर मेटल, प्लस का मतलब कैटायंस बनना आसान है, उसको प्लस चार्ज आसानी से आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो प्लस चार्ज आ जाएगा।
तो इसलिए M+ यहाँ शो हो रहा है कि मेटल का एटम है और प्लस चार्ज मीन वो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कैटायंस बनाता है। तो उसमें 4 प्रॉपर्टीज़। 5th प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। तो ये हमने शुरू में भी इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा कि आराम से जो मेटल्स हैं, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इनमें से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास आउट हो जाती है और हीट भी पास आउट हो जाती है और आपका करंट भी पास आउट हो जाता है। वजह क्या है? मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए जी, क्या दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स हैं उनमें से करंट भी पास आउट हो जाएगा, उनमें से हीट भी पास आउट हो जाएगी। इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, कंडीशन क्या है? लिक्विड और सॉलिड होने चाहिए मेटल्स। मेटल्स अगर सॉलिड फॉर्म में होगी और लिक्विड फॉर्म में अगर मेटल्स हो तो उनमें से करंट भी पास आउट हो जाएगा, हीट भी पास आउट हो जाएगी। लेकिन अगर गैस फॉर्म में है तो फिर नहीं, क्योंकि गैस में दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो उनमें से करंट कैसे पास आउट होगा? ठीक, एक गैस का मॉलिक्यूल ये है तो दूसरा वो रहा, दूर फिर रहा, तो उसमें करंट नहीं गुजर सकता, फिर वो आपका करंट वहाँ से और हीट पास आउट नहीं होगी, गैस फॉर्म में नहीं होती। तो लिक्विड और सॉलिड स्टेट में जो है मेटल उनमें से पास आउट हो जाती है ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। वजह क्या है? वजह वही जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, उन्हें हम फ्री या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो स्टूडेंट 5 पॉइंट्स हैं हमने हमारे आज के लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आज हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा, इंतहाई अहम, बहुत ही अहम ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो उसमें 5 प्रॉपर्टीज लिखेंगे और बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो वो भी आपका हो गया है शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब हमने एक्सरसाइज डिस्कस करनी है और एक टेस्ट योरसेल्फ है उसको डिस्कस करेंगे, तो ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हमारे हाफ बुक हो जाएगी, 4 चैप्टर्स हो जाएंगे, 4 चैप्टर्स फिर रह जाएंगे। तो फिर हम नेक्स्ट 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह वेरी सून। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।